नमस्कार। आज हम एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ, काफी चर्चा में आजकल। बिल्कुल। खबरें हैं कि इसे भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इंटरनेट सीन के लिए मतलब एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो ये बताते हैं कि भाई स्टारलिंक आखिर है क्या चीज। हाँ। और भारत में इसके आने का मतलब क्या है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसकी तकनीक, फायदे, चुनौतियां और कुछ गंभीर सवाल भी हैं। बिल्कुल, उन पे बात करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्टारलिंक है क्या आखिर। हाँ, आसान भाषा में अगर समझे तो। हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये समझ लीजिए कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने का सिस्टम है। मतलब केबल या टावर से नहीं, सीधा आसमान से। छोटे छोटे सैटेलाइट से। हाँ, वही जो आसमान में घूम रहे हैं। तो इंटरनेट सीधा उनसे आपके घर तक आएगा। ये खास तौर पर उन जगहों के लिए है जहाँ मतलब तार बिछाना मुश्किल है या मोबाइल टावर लगाना, जैसे दूर के गांव या पहाड़ी इलाके। बिल्कुल, जहाँ कनेक्टिविटी अभी भी एक सपना है। सही कहा। तो भारत में प्लान क्या है इनका? सुनने में आ रहा है कि शायद 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में ये लॉन्च कर सकते हैं। मतलब अगले 1.5-2 साल में। हाँ, और स्पीड की बात करें तो 25 MBPS से लेकर 220 MBPS तक। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी स्पीड है ना? मतलब शहरों में जो फाइबर वाला ब्रॉडबैंड मिलता है, लगभग वैसी ही स्पीड। और सोचिए, दूर किसी गांव में इतनी स्पीड मिल जाए तो। हाँ, जहाँ अभी शायद 2G भी ठीक से न चलता हो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, लेकिन फिर सवाल आता है कीमत का। हाँ, वो तो है। जो हार्डवेयर है, मतलब वो डिश, एंटीना और राउटर वगैरह, वो करीब 33,000 रुपए का। ओहो, 33,000। ये तो शुरुआती लागत ही काफी ज्यादा है। हाँ, और फिर महीने का प्लान भी करीब 3,000 रुपए के आसपास। 3,000 रुपए महीना। हालांकि एक अफवाह ये भी है कि शायद कोई सस्ता प्लान 840 रुपए महीना वाला भी लाएंगे, पर अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। हाँ, यहीं पे देखिए मामला थोड़ा मतलब सोचने वाला हो जाता है। ये 3,000 रुपए शुरू में देना और फिर 3,000 रुपए हर महीने। ये तो साफ है कि मतलब शुरू में तो हर किसी के लिए, खासकर गांव में, ये आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये डिजिटल डिवाइड कम करने की बजाय गांव के अंदर ही एक नया, क्या कहते हैं, अमीर गरीब वाला डिजिटल फासला बना दे। ये चिंता तो जायज है। लागत वाकई एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए ना। जैसे वो इलाके जहां आज भी ढंग से फोन तक नहीं लगता, सोचिए वहां अगर 100 MBPS से भी ज्यादा स्पीड मिल जाए, हाँ, तो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कितनी आसान हो सकती है। डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह। सही है। सरकारी योजनाओं तक पहुंच। कितना कुछ बदल सकता है। और इसे लगाना भी कहते हैं कि काफी आसान है, बस छत पर एक छोटी सी डिश लगानी है। नहीं, फायदे तो बहुत बड़े लग रहे हैं इसमें, कोई शक नहीं। मतलब दूर दराज के इलाकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना, ये तो एक क्रांति जैसा हो सकता है ना। हाँ, लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा ना, खासकर भारत जैसे देश में। आप मौसम की बात कर रही हैं? बिल्कुल। देखिए, ये सैटेलाइट तकनीक है तो मौसम का असर तो पड़ेगा। हाँ, बारिश, तूफान। हाँ, भारत में तो मॉनसून में भारी बारिश होती है, आंधी तूफान भी आते हैं, तब सिग्नल का क्या होगा। ये तो सोचने वाली बात है। शहरों में तो फिर भी चलो दूसरा ऑप्शन होता है, पर गांव में अगर यही इकलौता कनेक्शन है और वो भी मौसम में बंद हो गया तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये कितनी बड़ी समस्या बनेगी, ये तो असल में इस्तेमाल करने पर ही पता चलेगा। सही है। और कंपटीशन भी तो है। मतलब स्टारलिंक अकेला तो नहीं है इस रेस में। सही पकड़ा, बिल्कुल अकेला नहीं है। रिलायंस का जियो स्पेस फाइबर आ रहा है। हाँ, जियो की ताकत के साथ। फिर भारती यानी एयरटेल से जुड़ा OneWeb है और Amazon का भी अपना प्रोजेक्ट है कुइपर। अच्छा, Amazon भी है। हाँ, तो मतलब मुकाबला तो जबरदस्त होने वाला है, जिसका फायदा शायद ग्राहकों को कीमत में मिले। हो सकता है, उम्मीद तो यही है। लेकिन एक और बात है, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर जो नियम कानून है, मतलब रेगुलेशन, हाँ, वो अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। हाँ, वो भी बनी रहे हैं, फाइनल हो रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। और इन सब बातों के बीच एक और चिंता जो सोर्सेज में सामने आ रही है, वो है सुरक्षा और ट्रैकिंग की। ये थोड़ा गंभीर मामला लग रहा है। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए, एक उदाहरण दिया गया है सोर्सेज में, जरा सोचिए। बताइए। कोई अपराधी है, वो किसी बहुत दूर दराज के पहाड़ी गांव में बैठा है जहां कोई मोबाइल नेटवर्क वगैरह नहीं है। ठीक है। और वो स्टारलिंक इस्तेमाल करके कोई साइबर क्राइम कर रहा है। मान लीजिए कोई बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड या शायद कोई आतंकवाद से जुड़ी गतिविधि। अब क्योंकि उसका इंटरनेट कनेक्शन सीधा सैटेलाइट से है, तो किसी लोकल मोबाइल टावर या इंटरनेट कंपनी के रिकॉर्ड में उसकी लोकेशन तो होगी नहीं। हाँ, ये तो है। ऐसे में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके लिए उसकी सही लोकेशन पता करना पारंपरिक तरीकों से तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
बाप रे। यही तो मुश्किल है। जो चीज इसे दूर दराज के लिए वरदान बनाती है, मतलब लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर न होना, वही सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती, एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी एक तरफ विकास के दरवाजे खोल रही है तो दूसरी तरफ कुछ नए जोखिम भी साथ ला रही है। बिल्कुल। तो देखिए, स्टारलिंक का भारत आना बेशक एक बहुत बड़ी तकनीकी संभावना है, खासकर उन करोड़ों लोगों के लिए जो अच्छी कनेक्टिविटी से आज भी दूर है। हाँ, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर टिकी है कि ये जो चुनौतियां हैं, लागत, सब तक पहुंच, सर्विस की भरोसेमंदी खासकर मौसम में, और सबसे जरूरी सुरक्षा और नियम कानून, इनसे कैसे निपटा जाता है। संतुलन साधना होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा संतुलन साधने वाला काम होगा, सरकार और कंपनी दोनों के लिए। तो कुल मिलाकर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि स्टारलिंक भारत की डिजिटल कहानी में अगला चैप्टर कैसे लिखता है। क्या है वाकई सबको जोड़ने वाला एक पुल बनेगा या फिर कुछ नई तरह की मुश्किलें खड़ी कर देगा। बिल्कुल। आज की इस बातचीत में बस इतना ही। इस जानकारी पर जरूर सोचिएगा। सवाल सिर्फ कनेक्टिविटी या कीमत का ही नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं जो सीमाओं को धुंधला कर देती है, ना सिर्फ देशों की भौगोलिक सीमाएं बल्कि शायद निगरानी और नियंत्रण की सीमाएं भी। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। नमस्कार।